नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी, इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी, इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में मौर्य काल की अर्थव्यवस्था व समाज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में राज्य की भूमि क्या कहलाती थी? जिसका सही उत्तर है वह है सीता भूमि। मौर्य काल में राज्य की भूमि सीता भूमि कहलाती थी, जिस पर सीताध्यक्ष नामक अधिकारी दास, कर्मकार आदि की सहायता से कार्य करते थे। पहली बार मौर्य काल में ही शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में वर्षा को मापने के लिए एक यंत्र लगाया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है अरतनी। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में कौटिल्य के अनुसार शराब के क्या नाम थे? जिसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी, क्योंकि मौर्य काल में कौटिल्य के अनुसार शराब के नाम में मधु, प्रसन्ना, मोदक यह तीनों थे। इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र में सिक्कों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जिसका सही उत्तर है वह है रूप शब्द। अर्थशास्त्र में सिक्कों के लिए रूप शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में टकसाल विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? जिसका सही उत्तर है वह है लक्षणाध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में सिक्कों को जांचने एवं परखने का कार्य कौन करता था? जिसका सही उत्तर है वह है रूपदर्शक। मौर्य काल में सिक्कों को जांचने एवं परखने का कार्य रूपदर्शक करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में शतमान, करसापड़, पड़ एवं धरण नामक सिक्का किस धातु के बने हुए थे? जिसका सही उत्तर है वह है चांदी का सिक्का। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में मासक, काकड़ी एवं अर्ध काकड़ी किस धातु का सिक्का था? जिसका सही उत्तर है वह है तांबा का सिक्का। अगला प्रश्न देखते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, जिसका पता रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? जिसका सही उत्तर है वह है 4, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में भी मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य ने मौर्य काल में कितने दासों का वर्णन किया है? जिसका सही उत्तर है वह है 9। कौटिल्य ने मौर्य काल में 9 दासों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है रूप जीवा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में जो विधवाएं स्वतंत्र रूप से रहती थी तो उन्हें क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है छंदवासिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौशल का राजा प्रसेनजीत, मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जीवक कौटिल्य ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? जिसका सही उत्तर है वह है तक्षशिला। तक्षशिला शिक्षा एवं संस्कृति का प्रधान केंद्र था, जहाँ से कौशल का राजा प्रसेनजीत, मगध का शासक चंद्रगुप्त,
जीवक व कौटिल्य आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। महावस्तु नामक ग्रंथ में मौर्य काल में कितने प्रकार के शिल्पों का चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर है वह है 36 शिल्पों की। महावस्तु नामक ग्रंथ में मौर्य काल में 36 शिल्पों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य युग में पूर्वी तट के बंदरगाहों का संबंध किन देशों से था? जो इसका सही उत्तर है वह है वर्मा व श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना के समीप बुलंदी बाग में तथा कुम्हार में खुदाई से मौर्यकालीन लकड़ी के भवनों का विशाल अवशेष मिला है, जिन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है स्पूनर महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्यकालीन स्तूप प्रमुख रूप से किससे निर्मित हैं? जो इसका सही उत्तर है वह है ईंटों से। मौर्यकालीन स्तूप प्रमुख रूप से ईंटों से निर्मित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1818 ईस्वी में इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है जनरल रायल लट। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में व्यापारियों के आर्थिक संगठन को पुग या निगम कहा जाता था, परंतु इसके प्रधान को क्या कहते हैं? जो इसका सही उत्तर है वह है नैगम। मौर्य काल में व्यापारियों के आर्थिक संगठन को पुग या निगम कहा जाता था, परंतु इसके प्रधान को नैगम कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। भरहुत स्तूप सतना मध्य प्रदेश में स्थित किस शासक ने निर्मित करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं। भरहुत स्तूप की खोज जनरल कनिंघम ने किस सन में किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1876 ईस्वी में। भरहुत स्तूप की खोज जनरल कनिंघम ने सन 1873 ईस्वी में किया था। भरहुत स्तूप की खोज जनरल कनिंघम ने 1873 ईस्वी में किया था और इसके अवशेष एकत्रित करके उन्हें कोलकाता म्यूजियम में संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्यकालीन बसाड़ के स्तंभ के ऊपर किस पशु की मूर्ति उत्कीर्ण है? जो इसका सही उत्तर है वह है सिंह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।